बहुत अच्छे जिन्होंने कभी जिंदगी में बुरा करने का भाव नहीं किया, जिनका मन कभी बुरा नहीं हुआ, सदा से अपने जीवन को पवित्र और स्वच्छ रखते हैं। ऐसे जीवों को ये तारागढ़ के समान अपना अस्तित्व चमकाते हैं। ये चमकते हैं, सबको चमकते हुए इनको अच्छे दिखते हैं। अच्छा आदमी सारे जगत को अच्छा दिखेगा ही दिखेगा, बाहर से भले न देखे लेकिन अंदर से वो स्वीकार करता है कि ये अच्छा व्यक्ति है। बुरा व्यक्ति में व्यक्ति धोखा खा सकते हैं कि बुरे व्यक्ति को लोग अच्छा समझ सकते हैं, धोखा खा जाए, खा सकते हैं। लेकिन अच्छे व्यक्ति को बुरा समझ ले, ये धोखा नहीं होता। कितने बुरे लोग होते हैं, गंदे लोग होते हैं, उनसे लोग ठगे जाते हैं क्योंकि वो अच्छे लोग, वो ठग लेते हैं उनको, अच्छे बन जाते हैं। सारी दुनिया में बुरे लोग ठग रहे हैं अच्छा बन करके, और हम और आप ठगे जाते हैं। लेकिन जब कोई व्यक्ति अच्छा व्यक्ति बनता है, जिसका मन अच्छा होता है, सब कुछ अच्छा होता है, वो अच्छा ही रहता है, उसमें भूल नहीं होती। हर व्यक्ति को आप पूछ लेना, जिसमें कोई अच्छाई दिखेगी वो कहेगा ये व्यक्ति अच्छा आदमी है। और वो तारे के समान, जैसे आकाश में तारे होते हैं ना, वो चमकते हैं, उसका यश होता है, कीर्ति होती है, वो सारी दुनिया को अपना अस्तित्व दिखाता है और अपनी जिंदगी को कभी कलंकित नहीं करता। अन्य तारागणों के ऊपर ग्रह नहीं लगते, ग्रहण नहीं माना गया। जितने और ग्रहण होते हैं, मंगल, बुध आदि, ये सब, इन पे ग्रहण नहीं लगता। और कुछित कदाचित कभी लगता है तो वो ग्रहण अशुभ नहीं होता। वो ग्रहण अशुभ नहीं होता क्योंकि वो एक अच्छे आदमी पर ग्रहण लगता नहीं है, और ग्रहण लग जाए तो वो किसी को नुकसान नहीं करता। इसलिए अच्छे लोग दुनिया में होते हैं, वे अच्छे लोग हैं, उनको दुनिया मात्र प्रशंसा करती है, पूछती नहीं है, प्रशंसा करती है, उनको अपने जीवन में उत्सव का रूप नहीं देती। प्रशंसा करती है, उनको सगुन नहीं मानती। प्रशंसा करती है, उनको अपने जीवन में पाने का भाव नहीं होता। अच्छे लोगों को कोई भी अच्छा तो कहेगा, लेकिन पाने का भाव नहीं करेगा कि अच्छा व्यक्ति मुझे मिल जाए, क्योंकि उससे हमें कोई लाभ नहीं है। अच्छा व्यक्ति हमारी जिंदगी में आ जाए, उससे हमें कोई लाभ नहीं है। थोड़ा प्रश्न पेचीदा है, दार्शनिक है, मोटिवेशन स्वीकार करना। अच्छा व्यक्ति हमारी जिंदगी में आ जाए, ऐसा कोई चाहता नहीं। बस अच्छा कहेगा ये व्यक्ति बहुत अच्छा है, तो क्या इसकी तुम संगति करना चाहोगे? नहीं, ऐसा मेरा भाव नहीं है। क्या ये तुम्हारी जिंदगी में आ जाए? बोले नहीं, ऐसा भी कोई भाव नहीं है, लेकिन ये अच्छा आदमी है, इसका सब तरफ से अच्छा है, लेकिन उससे कोई चाहता नहीं है। अच्छे आदमी को कोई नहीं चाहता। कारण क्या है?
कोई भी नहीं चाहेगा, क्योंकि उससे कोई लाभ नहीं है, वो शगुन नहीं है, वो मंगल नहीं है। इसलिए दुनिया में 6 महीने 8 समय में 608 जीव भगवान बनते हैं, उनको कोई नहीं चाहता। भगवान की बात कर रहा हूं, 6 महीने में 608 जीव भगवान बनते हैं, उनको कोई नहीं चाहता, नाम तक नहीं जानते। तो मोक्ष चले गए, कहाँ से मोक्ष चले गए होंगे, अच्छे आदमी थे ना, अच्छे भगवान थे ना, कोई नहीं चाहता। दूसरे इंसान वो होते हैं जो कल मैंने कहा था, तुम्हारी संतानें बुरी होती हैं ये नहीं कहा मैंने, तुम्हारी संतानें अच्छी हैं लेकिन वो किसी काम की नहीं। अच्छी संतानें भी काम की नहीं होती, अच्छे माँ बाप भी काम के नहीं होते, अच्छे भाई बंधु काम के नहीं होते, अच्छे पड़ोसी भी कोई काम के नहीं होते, अच्छे भगवान कोई काम के नहीं होते, अच्छे महाराज कोई काम के नहीं होते। सुन रहे हो ना? अच्छा लगा रहा हूँ, बुरे नहीं लगा। बुरे का तो तुम्हें मालूम ही है कि बुरे आदमी कोई काम के, लेकिन अच्छे आदमी किसी काम के नहीं होते। चाहे वो महाराज हो, चाहे भगवान हो, चाहे राजा हो, चाहे आपके परिवार का व्यक्ति हो, चाहे वो माँ बेटे हो, चाहे पति पत्नी हो, अच्छा पति कोई काम का नहीं, अच्छी पत्नी भी कोई काम, कोई नहीं चाहता। अच्छे पति को कोई नहीं चाहता, अच्छी पत्नी को कोई नहीं चाहता, अच्छे बेटे को कोई नहीं चाहता, अच्छे बाप को कोई नहीं चाहता, अच्छे भगवान को कोई नहीं चाहता, अच्छे गुरु को कोई नहीं चाहता, अच्छे राजा को कोई नहीं चाहता, अच्छे पेड़ को कोई नहीं चाहता। जो चीज़ अच्छी है उसको सब अच्छा कहेंगे लेकिन उसको चाहेंगे नहीं। ये अच्छा व्यक्ति मेरी जिंदगी में आ जाए, नहीं, कोई तमन्ना नहीं। अच्छे व्यक्ति के पास तो मैं भेज दूं, नहीं, कोई तमन्ना नहीं। मेरी कोई इच्छा नहीं कि मैं अच्छे व्यक्ति के साथ रहूं या अच्छा व्यक्ति मेरे साथ रहे, क्योंकि ये किसी काम का नहीं है। बहुत बड़ा मोटिवेशन दे रहा हूं महानुभाव, समझने का प्रयास करना। अब दूसरा व्यक्ति वह है जो स्वयं अच्छा है लेकिन सारे जगत को अच्छा बना देता है। कहाँ से होता है सगुन? कैसे बनते हैं पंच कल्याण? किसके बनते हैं पंच कल्याण? किसके बनते हैं मंदिर? किसके होती है जय जयकार? कल कहा था ना कि बच्चे का जन्म हुआ, नाभिराय नाचे, नाच रहा है स्वधर्म, नाच रही है इंद्राणी। अरे बच्चे को देखकर माँ को खुशी होना चाहिए, इंद्राणी क्यों इतनी खुशी हो रही है? बच्चे को देख के नाभिराय को खुशी होना चाहिए, स्वधर्मेंद्र को क्या पड़ी दूसरे के बच्चे को 1008 आंखें लगाने की? नाभिराय अपने बच्चे को अपलग देख रहे हैं, कोई बात नहीं, अपने बच्चे को सभी देखते। उस बच्चे को स्वधर्मेंद्र दक्षा शक्र सहस्राक्षु बहु बहु विस्मय 1008 आंखें लगा करके देख रहा है, उसमें आदमी विस्मय को प्राप्त हो रहा है, आनंद से। क्यों? बहुत बड़ी चीज। तद्भव मोक्षगामी जीव और भी जन्मते हैं, तद्भव मोक्षगामी जीव और भी जन्मते हैं, अच्छे लोग और भी जन्मते हैं, लेकिन कोई नहीं नाचता उनकी खुशी में, कोई स्वधर्म नहीं आता। एक भवतारी कितने जीव होते हैं? भरत बाहुबली एक भवतारी थे, उनके जन्म पर कोई देवता नहीं आया जिनका नियामक है, कोई नहीं आया, किसी को खुशी नहीं हुई। हाँ, उससे पूछोगे कि क्या ये आपको खुशी नहीं हो रही तो क्या ये गलत लोग? नहीं नहीं, बहुत अच्छे लोग हैं, बहुत बढ़िया लोग हैं,
बहुत, लेकिन तो फिर खुशी में ना, हाँ ठीक है, अच्छे हैं। लेकिन जो व्यक्ति स्वयं अच्छा होता है, एक भाव की कहानी नहीं है ये। पंचकल्याणक आदिनाथ का एक भाव की कहानी नहीं है, ये 10 भाव का संग्रहित पुण्य है। 10 भाव से ये अच्छे नहीं बन रहे थे, 10 भाव से ये प्रयास कर रहे थे कि मैं जितना अच्छा रहूं सारा जगत भी वैसा ही अच्छा हो, मैं खुश रहूं तो जगत खुशी रहे, ये भावना थी। अपनी खुशी के लिए नहीं, मात्र अपनी खुशी के लिए नहीं। आदिनाथ भगवान के पूर्व भाव में जब ये समूषण में गए तो हर व्यक्ति समूषण में जाके इच्छा करता है कि भगवान मेरा कल्याण हो, मेरे जीवन में कोई बुरी आदत ना आए, ये भी करते हैं। राजा आप आशीर्वाद दो कि मैं अच्छा धर्मात्मा बनूं, मैं कोई अधर्म नहीं करूं, मैं कोई बुरा कार्य नहीं करूं, ऐसे आशीर्वाद लेने आते हैं। समूषण में सब यही जीव बैठते हैं। हर समूषण में जाके व्यक्ति यही कहता है, भगवान मुझे मोक्ष जाना है, मुझे सम्यक दर्शन चाहिए, मेरे जीवन में कोई बुराई नहीं हो, मैं अच्छा आदमी बनूं, सब। लेकिन एक जीव, आदिनाथ का जीव याचना करता है, भगवान मेरी एक तमन्ना है, सारा जगत अच्छा हो जाए, दुनिया में कोई बुरा आदमी रहे ही नहीं। उसने अपने आप को नहीं कहा कि मेरा सारा जगत अच्छा हो जाए। किसी की आंख में भगवान मेरी इच्छा है, यदि एक भगवान आप कल्पद्रुम है, कल्पद्रुम बोलते समूषण को, जहां हर इच्छा की पूर्ति होती है, हर इच्छाओं की पूर्ति होती है। तो जितने लोग थे सब समूषण में जाते हैं, अच्छे लोग अपनी अच्छी इच्छा पूर्ति करा लेते हैं। एक जीव मात कहता है कि यदि ये समूषण कल्प वृक्ष है, यदि यहाँ इच्छा की पूर्ति होती है तो मेरी एक इच्छा है, मैं संसार में किसी की आंख में आंसू न देखूं, ये इच्छा मेरी पूरी हो। ये नहीं कहा कि मेरी आंख में कभी आंसू नहीं आए, ये कहा कि जब भी मैं किसी की तरफ देखूं मुझे किसी की आंख में आंसू नहीं दिखना चाहिए। हर चेहरे पर मुस्कान हो, हर आंगन में हरियाली हो, हर व्यक्ति पापों से मुक्त हो, हर व्यक्ति गलत कार्यों से मुक्त हो, हर व्यक्ति सत मार्ग पे चले, हर व्यक्ति सम्यक दृष्टि हो, हर व्यक्ति भगवान आपके प्रवचन सुने, हर व्यक्ति मंदिर आए, हर जितनी अच्छाइयां हैं वो संसार के हर जीव में होना चाहिए, यह मेरी इच्छा है। अब बोलो, लोग देवता आदि लोग कहते कि कैसा पागल आदमी, अपने लिए तो कुछ मांग ही नहीं रहा, अपने लिए तो कुछ कह ही नहीं रहा। ये कह रहा जो मांग रहा, जो आप लोग अपने लिए मांगते हो, होनहार तीर्थंकर वह सब जगत के लिए मांगते हैं, बस इतना शांत है। आप सोच लो आप अपने लिए क्या क्या मांगते हो। यदि देने वाला आपके पास मिल जाए तो आप लोग उससे क्या क्या मांगोगे। धनी मिल जाए तो क्या मांगोगे, बोलते जाओ बोलते जाओ। वो जो है तो थोड़ा हुक्का भरते जाओ तो कथा आगे बढ़ जाएगी, है ना। धनी मिल जाए तो वो दे रहा है धन, तो मालूम चल रहा है कि ये धन दे रहा है, और तुम्हारे पास नहीं है तो तुम धन मांग लो। यदि औषधि है, तुम बीमार हो तो औषधि मांगो, बेघर हो और मकान दे रहा है तो मकान मांगो। महाराज के पास कुछ नहीं है तो आशीर्वाद ही मांग लोगे, मांगोगे। भगवान गुरुदेव आपके पास कुछ नहीं है, हाँ तो महाराज ऐसा करो, लूंगा तो सही कुछ दे, आप आशीर्वाद ही दे दो, सबसे कुछ सब। तो जो जो चीजें आप, बहुत बड़ी लिस्ट बनाने दे रहा हूं, कल भी कही थी, आज एक और लिस्ट दे रहा हूं।
तुम अपनी जिंदगी में क्या क्या चाहते हो? यदि देने वाला मिल जाए तो आप क्या क्या चाहो? देने वाला मिल जाए तो, सबके सामने नहीं। एक दिन कल्पना करके लिस्ट बनाना, यदि मुझे कोई दाता मिल जाए इन चीजों का, तो मैं ये चीजें अपनी इच्छाएं पूरी करूंगा। इच्छा पूर्ति करने वाला मिल जाए, ऐसा दुनिया में कोई व्यक्ति नहीं है जिसकी कोई ना कोई इच्छा जरूर होगी। बिना इच्छा के दुनिया में कोई व्यक्ति जी ही नहीं सकता। अरे किसी की इच्छा नहीं होगी, कोई मुमुक्षु कहे, सम्यक दृष्टि कहे, महाराज हमारी कोई इच्छा नहीं है, मुनि बनने की तो है। महाराज हमारी नहीं है, आप ही कहते जाओ, आर्य बनने की तो है, चलो भगवान बनने की तो है, ये तो बुरी इच्छा नहीं है, लेकिन है। आप बोलो, जितना मैंने बोला इसमें दुनिया में कौन व्यक्ति है जिसकी कोई ना कोई इच्छा न हो? कर सकते हो? नहीं। कोई ना कोई इच्छा हर व्यक्ति की है, चाहे भगवान बनने की हो, चाहे महाराज बनने की हो, चाहे धर्मात्मा बनने की हो, चाहे व्रत लेने की हो, चाहे मंदिर बनाने की हो, जो तुम्हारी है। कोई बात, अच्छी चीज, अच्छे आदमी अच्छी इच्छा करते हैं। बस वहां पर यदि तुम्हारा प्रश्न लग गया, जो जो इच्छाएं मेरी हैं वह सारी की सारी इच्छाएं सारे जगत की भी पूरी हों। मैं भगवान बनूं ये भाव तो है ही मेरा, लेकिन सारा जगत भगवान बन जाए, सारा जगत मुनि बन जाए, सारा जगत आरिका बन जाए, सारा जगत दानी बन जाए, सारा जगत प्रतिमाधारी बन जाए, सारा जगत अच्छा आदमी करे, सारा जगत व्यसनों से मुक्त हो जाए, सारा जगत व्यसनों से मुक्त हो जाए, सारा जगत। अभी तुमने कहा था मैं मुक्त हो जाऊं व्यसनों से, वहां जोड़ना है सारा जगत व्यसनों से। मेरे जीवन में कोई दुख नहीं आए, नीचे जोड़ना है सारे जगत में किसी को दुख ना आए। मुझे बीमारी नहीं आए, नीचे लिखना है संसार में किसी को भी बीमारी नहीं आए, सबको सुख मिले, सब सुखी रहे, सुखी रहे सब जीव जगत के। मैं नहीं, मैं सुखी रहूं ये तो सारा जगत मान रहा है। एक जीव समूषण में था जो अंदर से भावना भा रहा था, जब मिल ही रहा है तो क्यों ना जगत के कल्याण का वरदान मांग लो। जब सुखी बना ही रहे हैं तो खड़ा होकर कहता है भगवान सारा संसार सुखी हो जाए, यही मेरी इच्छा है, यही तमन्ना। जैसे ही उसके अंदर ये परिणाम जागा, उसी समय भगवान के मुख से निकला, ये भावना भाते भाते इसी समय तुझे तीर्थंकर प्रकृति का बंध हो गया। जा अब तेरी हर क्रिया पर, तू सारे संसार के लिए जी रहा है, तू सारे संसार के लिए हो। मर जाऊं मांगू नहीं अपने तन के काज, और परमार्थ के कारण मोह न आवे लाज। ये पंक्तियां यहीं से निकली हैं। मांगने की लाइन में खड़ा हो गया। अरे भाई तू तो राजकुमार है, तुझे क्या कमी है? तू तो चक्रवर्ती है, तुझे क्या कमी है? अरे लाइन में, मांगने की लाइन में खड़े हो जाए भिखारी जिनके पास कुछ नहीं है, तो बात लगती है कि भैया बेचारे है ना परेशान है। लेकिन वो व्यक्ति खड़ा हो गया लाइन में, मांगने की लाइन में। जब मिल ही रहा है, महानुभाव, जब मिल ही रहा हो तो छोड़ना मत, और फोकट में मिल रहा हो तो फिर छोड़ना ही मत। महाराज हम छोड़ते ही नहीं, आप छोड़ ही नहीं सकते। फोकट में मिल रहा हो तो छोड़ना ही मत, और भेंट में मिल रहा हो तो बिल्कुल मत छोड़ना।
भेंट में जो मिलती है वो शगुन होता है। भेंट में